पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत में शामिल ना होने का ऐलान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बताया है कि हम इस पोजीशन में नहीं कि विफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। विफाक हुकूमत में वजारतें भी नहीं लेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देंगे। हम हिमायत नहीं करते तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो असूली फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ देना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है और इस बुरहान से निकालना है। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डज नॉट हैव अ मैंडेट टू फॉर्म गवर्नमेंट, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party. Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. हम part of the government नहीं बनेंगे, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पर हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। इतलात है हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही है। उम्मीदवारों को ख़रीदने की कोशिश की गई तो ये गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। उम्मीदवारों पर बहुत प्रेशर है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हैं। जब नताइज रोके गए तो इस वक्त ही पंजाब में धांधली हुई। हमारी 180 सीटें हैं, जबकि हमें दिखाया जा रहा है कि 92 सीटें हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। सड़कों पर निकलकर कोई अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मार्च में हो जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। अगर हमारे KPK में सीटें ज़्यादा आई तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और पंजाब में वो लोग जीते। ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि जितनी हमारी सीटें आई हैं KPK में, इतनी ही सीटें आई हैं हमारी पंजाब में, और इसी तरह की सीटें बलूचिस्तान, और इसमें तो हम क्या समझते हैं कि पंजाब में ज़्यादा धांधली की गई है, और जो आखिरी स्टेज था जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आना रोक लिया गया उसी वक्त हुआ है। हमारे कैंडिडेट एक्सेप्ट के ये 1-2 गए हैं, बाकी हमारे साथ इस वक्त स्टिक है और वो रहेंगे। अदरवाइज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि उनको इवन अप टू 25-25 करोड़ तक की ऑफर आई है, और लोगों पे प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप कहीं जाएं। बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम आगे की तरफ बढ़े, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, इकानमी बेहतर हो, मुल्क बेहतर हो, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़त्म हो, स्टेबिलिटी मुल्क में आ जाए। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मैंडेट कहाँ जाता है। मैंडेट तो हमें अवाम ने दे दिया, उसका एहतराम किया जाए। हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे डिस्पाइट ये कि हम मेजॉरिटी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव वन द पॉपुलर वोट और हमारे पास अवाम का मैंडेट है। इस सब कुछ के बावजूद बजाय इसके कि हम सड़कों पे जाए, हमने दिल पे पत्थर रखकर कि ये फैसला किया हुआ कि नहीं हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम एजुटेशन की तरफ राइट है नहीं जाएंगे। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत में कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से इत्तेहाद नहीं हो सकता। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन को उन 3 जमातों के सिवा बाकी सबको इकट्ठा करने का कहा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। अली अमीन गंडापुर वजीर आला KP नामजद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बातचीत न करने का फैसला। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बानी PTI के अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। बानी PTI ने कहा कि वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। हम सबसे पहले इंतखाबी नताज को चैलेंज कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इंतखाबात में धांधली से मुल्क में अदम इस्तेकाम बढ़ेगा और मैशत पर बुरा असर पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग
सिंडिकेट को लाने की कोशिश हो रही है। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। बोले ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि पीटीआई जीत गई है। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। पीटीआई के बानी ने मजीद कहा कि जेल में किसी भी आला सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं बनिगाला शिफ्ट नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का विफाक और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। तर्जमान PTI रऊफ हसन ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बानी PTI ने मंजूरी दे दी है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारी 2 पार्टीज के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में। और KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। तो ये भी उनके फैसले हैं, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं है जी, ना हमने करनी है किसी रियासती अदारे के साथ लड़ाई नहीं करनी है। हमने तो जो हमारे ये जो चोर बैठे हुए हैं, शरीफैन, आले शरीफैन और आले जरदारियन, उनके साथ हमारी लड़ाई है, हम उन्हीं के साथ लड़ाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब मुख्तलिफ हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी करने का सिलसिला जारी। लाहौर में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मजीद उम्मीदवारों की कामयाबी के परवाने जारी। लाहौर से नवाज, शहबाज, हमजा और मरियम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन। सियालकोट के 4 हलकों के नोटिफिकेशन भी जारी। NA 70 सियालकोट से चौधरी अरमगान सुबहानी, NA 71 से ख्वाजा आसिफ, NA 72 से अली जाहिद और NA 73 से नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज शरीफ, NA 119 से मरियम नवाज, NA 123 से शहबाज शरीफ, NA 127 से अता तारड़ और NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। NA 128 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी और NA 11 शांगला से अमीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इस्लामाबाद के हल्का NA 46 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील, NA 47 से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन हो गया। NA 238 कराची से MQM के सादिक इफ्तिखार की कामयाबी का परवाना भी जारी हो गया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। शेयर बाजार 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट दिखाकर इख्तिताम पर 161 पॉइंट इजाफे के साथ 61,227 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के आगाज पर गिरावट का शिकार हुई और इंडेक्स इस साल की कम तरीन सतह 59,613 पॉइंट्स पर आ गया। तहम बाद में बाजार में रिकवरी देखी गई और इख्तिताम पर मार्केट ग्रीन जोन में बंद हुई। माहिरीन का कहना है कि मखलूत हुकूमत की जानिब होने वाली पेशरफ से घबराहट का शिकार इन्वेस्टर्स को इत्मीनान मिला, जिसकी वजह से मार्केट में शेयर्स की खरीदारी भी नजर आई। इसके अलावा इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 पैसे कमी हुई और ये 279 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ, जबकि आवाम के लिए ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर बरकरार है।